आज हम लोग यूज की फैमिली पढ़ रहे हैं। किसकी फैमिली पढ़ना डियर? किसकी फैमिली पढ़ना डियर? तो देखिएगा आपके सामने लिखा है यूज, और यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्लियर हुआ? जैसे हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर हुआ, पेन का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल। तो डियर हर वो चीज जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूं, हम सब इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या बोलेंगे? यूज। क्या बोलेंगे डियर? देखिएगा ये जो यूज मैं पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक है और ये आप लोगों को आता है, लेकिन डियर यूज के बाद के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एज वेल एज स्पीकिंग में और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा उनका यूज होता है। क्लियर? तो ये जो यूज मैं पढ़ा रहा हूं ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको आता है, लेकिन इसके आगे की जो कहानी है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो यूज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। यूज का मतलब क्या होता है? अब देखिएगा, जब भी आप आई, वे, यू, दे इनका सेंटेंस बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? यूज। क्या बोलोगे डियर आप? क्लियर हुआ? और नेगेटिव बनेगा डू से। नेगेटिव कैसे बनेगा? आप कैसे बोलोगे? आई यूज, वी यूज, यू यूज, दे यूज। क्लियर हुआ डियर? नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट यूज, क्या बोलोगे आप? वी डू नॉट यूज, यू डू नॉट यूज, दे डू नॉट। लेकिन डियर अगर आप ही, सी, इट और नेम का सेंटेंस बनाओगे तो इस यूज में लगाना पड़ेगा आपको एस। क्या लगाना पड़ेगा? और नेगेटिव बनेगा डस से। किससे बनेगा? सेंटेंस में जैसे ही डस जाएगा ये एस हट जाएगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं। वी यूज एन एटीएम कार्ड। वी यूज एन एटीएम कार्ड। वी यूज एन एटीएम कार्ड। हम एक एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो देखिएगा वी का नेगेटिव किससे बन रहा है? डू से। किससे बना डियर? बोलिएगा वी डू नॉट यूज एन एटीएम कार्ड। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये डू कहां जाएगा? बोलिएगा डू वी यूज एन एटीएम कार्ड। क्या हम एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। प्रैक्टिस करो। यू यूज एन एटीएम कार्ड। नेगेटिव यू डू नॉट यूज एन एटीएम कार्ड। क्वेश्चन डू यू यूज एन एटीएम कार्ड? क्लियर हुआ? वे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वे को क्या बोलेंगे हम? दे। बोलिएगा दे यूज एन एटीएम कार्ड। नहीं करते दे डू नॉट यूज एन एटीएम कार्ड। क्वेश्चन तो डू कहां जाएगा? बोलिएगा डू दे यूज एन एटीएम कार्ड। दैट्स फिनिश। नेक्स्ट वन, ही, सी, इट और नेम के साथ यूज में क्या लगेगा? और नेगेटिव सेंटेंस जैसे डा जाएगा एस। क्लियर हुआ? ही यूजेस अ स्मार्ट बोर्ड। वह स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता है। नहीं करता ही डज नॉट यूज अ स्मार्ट बोर्ड। ये देखिएगा डियर डज नॉट आया तो इस ये देखो यहां से यूज का ये एस हट गया। क्वेश्चन बनाएंगे क्या वह स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता है तो डज कहां जाएगा? बोलिएगा डज ही यूज अ स्मार्ट बोर्ड। क्लियर हुआ? ये कुछ मैंने यहां पे एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। क्लियर हुआ? एग्जांपल जैसे हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमको वी। बोलिएगा वी यूज अ मोबाइल फोन। क्लियर? इस तरह से बनाएंगे, जल्दी से नोट करेंगे डियर। अब देखिएगा डियर कितनी आसान है अंग्रेजी। क्लियर हुआ डियर? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? यूज। क्या पढ़ा है? अब देखना इस यूज में मैं पुट करूंगा डी। क्या पुट करूंगा? इस यूज में मैं यूज करूंगा डी। क्लियर? और एक और चीज यूज करूंगा टू। तो पूरा क्या हो जाएगा? यूज टू। क्या हो जाएगा डियर? क्या हो जाएगा? अब यूज टू का मतलब होता है किया करता था।
या फिर ता, था, ती, थी और ते, थे हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है? यूज। क्या पढ़ा है? यूज। लेकिन अब यूज में मैं क्या यूज करने जा रहा हूं? डी। और एक और चीज क्या पुट कर रहा हूं? टू। तो पूरा क्या हो गया? यूज टू। अब जैसे ही इसमें मैंने ये दोनों चीजों का इस्तेमाल किया, इसका मतलब हो जाएगा किया करता था। क्या हो जाएगा डियर? क्या हो जाएगा डियर? वो काम जिस काम को आप करते थे अब नहीं करते। क्लियर डियर? जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं स्कूल जाया करता लेकिन अब, वेरी गुड, मैं जॉब किया करता था लेकिन अब, वह भोपाल में रहा करता था लेकिन अब, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे लेकिन अब। तो डियर वो काम जिस काम को हम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो वहां पर हम बोलेंगे यूज्ड टू। क्या बोलेंगे डियर? हम यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, किया करती थी या किया करते थे। या फिर याद रखना, सेंटेंस के लास्ट में ऐसा भी आपको सुनाई दे सकता है, जाता था, जाती थी, जाते थे। समझ गए? खेलते थे, पढ़ते थे। क्लियर? था, थी, ते थे। तो वहां पर क्या बोलेंगे आप? यूज्ड टू। क्या बोलेंगे डियर? तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं वो काम करता था, है ना डियर? उसके बाद फिर उसमें हम ऐड करेंगे लेकिन अब नहीं। क्लियर हुआ? उसके बाद एक और चीज वहां पर ऐड करेंगे हम, बिकॉज वर्ड। कौन सा यूज करेंगे हम? क्योंकि। तो आप देखिएगा कितनी आसान है अंग्रेजी बोलना। क्लियर? एग्जाम्पल, अब टेल अ लाई मतलब होता है झूठ बोलना। टेल अ लाई मतलब, ही यूज्ड टू टेल अ लाई, वह झूठ बोला करता था। टेटल मतलब होता है चुगली करना। क्या होता है डियर? वह चुगली किया करती थी। तो बोलिएगा शी यूज्ड टू टैटल, वह चुगली किया करती थी। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, पुल द लेग मतलब होता है टांग खींचना। क्लियर हुआ डियर? वह टांग खींचा करता था। क्या बोलोगे आप? ही यूज्ड टू पुल द लेग। क्लियर हुआ डियर? सो यूज्ड टू मतलब किया करता था। यूज्ड टू मतलब, अब देखिएगा मैंने कुछ वर्ब यहां पर नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपसे यहां पे सेंटेंसेस बनवाऊंगा। ठीक है? मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को अंग्रेजी बोलना है। क्लियर हुआ? मैं भोपाल में रहा करता था, तो रहने को बोलेंगे लिव, और भोपाल को बोलोगे आप भोपाल, और मैं के लिए बोलोगे आप इन। सो लिव इन भोपाल। सेंटेंस बनाओ, आई यूज्ड टू लिव इन भोपाल। क्लियर हुआ डियर? ओके। वह कड़ी मेहनत किया करता था, कड़ी मेहनत को बोलेंगे वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे डियर हम? सेंटेंस बनाइएगा, he used to work hard। used to क्लियर हुआ? अब देखिएगा डियर, एक वेरिएशन करते हैं हम। बट नॉट नाउ का मतलब होता है लेकिन अब नहीं। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? अब यहां पर हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे कि वह इस काम को किया करता था लेकिन अब नहीं करता है। तो वहां पे क्या जाएगा? बट नॉट नाउ। क्या जाएगा डियर? क्लियर हुआ? सो यूज्ड टू मतलब किया करता था, और बट नॉट नाउ मतलब लेकिन अब नहीं। क्लियर? सेंटेंस बनाएंगे, ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई बट नॉट नाउ। वह मुंबई में रहा करता था लेकिन अब नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वन, ही यूज्ड टू कमिट क्राइम बट नॉट नाउ। अब कमिट क्राइम का मतलब होता है अपराध करना। क्लियर? कमिट क्राइम का मतलब, तो वह अपराध किया करता था लेकिन अब नहीं। तो सेंटेंस, he कमिट क्राइम बट नॉट नाउ। क्लियर? सो यूज्ड टू मतलब किया करता था। यूज्ड टू मतलब, यूज्ड टू मतलब यूज्ड टू मतलब, चलो मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखा नहीं, मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को अंग्रेजी बोलना। ठीक है? वह सुबह जल्दी उठा करती थी लेकिन अब नहीं। तो जल्दी उठने को बोलेंगे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और लेकिन अब नहीं को बट नॉट नाउ। क्लियर? तो सेंटेंस बनाइएगा,
सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ। अब एक साथ पूरा का पूरा बोलेंगे, क्लियर? सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट नॉट नाउ, क्लियर? अब देखिएगा, बिकॉज क्या लिखा है डियर? मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मतलब क्या होता है? बिकॉज मतलब क्या होता है? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अंग्रेजी कितनी आसान है ना? अभी तक जो हमने सोचा उस चीज को किक कर दीजिएगा। इट इज वेरी मच इजी टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिएगा, अभी मैंने क्या बनाया था सेंटेंस, मैं करता था लेकिन अब नहीं। अब यहां पे मैं सिर्फ एक वर्ड जो जोड़ रहा हूं और वो है बिकॉज। और बिकॉज का मतलब क्योंकि। बिकॉज का मतलब, बिकॉज का मतलब, अब देखिएगा सेंटेंस बनाते हैं। मैं स्कूल जाया करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं, क्लियर? क्योंकि अब मैं कॉलेज, तो क्योंकि को क्या बोलोगे? बिकॉज। और अपने आप को क्या बोलोगे आप? आई गो टू कॉलेज। और अब को नाउ, आई गो टू कॉलेज नाउ, बिकॉज आई गो टू कॉलेज नाउ, लास्ट में आएगा। प्रैक्टिस करते हैं। मैं स्कूल जाया करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं। सेंटेंस बनाएंगे, I used to go to school but not now because I go to college now. That's finished. Clear हुआ डियर? ओके, एक और प्रैक्टिस करेंगे। मैं जॉब किया करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं बिजनेस करता हूं। सेंटेंस, I used to do a job but not now because I do a business now. क्लियर हुआ? नोटेड। यूज टू बी। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था यूज, क्या पढ़ा था डियर? उसके बाद हमने पुट कर दिया था डी, तो क्या हो गया था? यूज्ड। उसके बाद हमने उसमें और क्या पुट कर दिया था? टू, क्या हो गया था? यूज टू, है ना? अब यूज टू में हमने क्या पुट कर दिया? बी, तो क्या हो गया? यूज टू बी। क्या हो गया डियर? और यूज टू बी मतलब होता है हुआ करता था। यूज टू बी मतलब क्या होता है? वह मेरा दोस्त हुआ करता था। माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जी सीएम हुआ करते थे। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन हुआ करता था। वह मेरा पड़ोसी हुआ करता था, है ना? कभी कभी हमारे घर बहुत पुराने रिलेटिव्स आते हैं, आकर हमसे बोलते हैं, हमारी गाल इस तरह से खींच देते हैं और बोलते हैं अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए, पहले तुम बच्चे हुआ करते। और हम प्यार से बोलते हैं अब बच्चा नहीं हूं। सो यूज टू बी मतलब हुआ करता था। यूज टू बी मतलब, यूज टू बी मतलब गायक हुआ करता था, खिलाड़ी हुआ करता था, बिजनेसमैन हुआ करता था, मेरा दोस्त हुआ करता था। क्लियर हुआ? अब यहां पर भी हम वो उस तरह का वेरिएशन यूज करेंगे लेकिन अब नहीं। और यहां पर भी हम लोग बिकॉज का यूज करेंगे। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले हम बोलेंगे हुआ करता था। एग्जाम्पल देखिएगा, ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी अ बिजनेसमैन, वह एक बिजनेसमैन हुआ करता था। शी यूज्ड टू बी अ फैशन डिजाइनर, वह फैशन डिजाइनर हुआ करती थी। इंडिया यूज्ड टू बी अ गोल्डन बर्ड, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। सो यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था। यूज्ड टू बी मतलब, चलो कुछ और सेंटेंस बनाएंगे। मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो कैसे बोलेंगे हम? मनमोहन सिंह यूज्ड टू बी द पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ डियर? सो यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था। यूज्ड टू बी मतलब, यूज्ड टू बी मतलब वह मेरा पड़ोसी हुआ करता था। अब पड़ोसी को बोलते हैं हम नेबर, क्या बोलेंगे हम डियर? चलो, तो वह मेरा पड़ोसी हुआ करता था, बोलिएगा he used to be my neighbor। क्लियर हुआ डियर? वह मेरा दुश्मन हुआ करता था, he used to be my enemy। क्लियर हुआ डियर? ओके, वह मेरा बचपन का दोस्त हुआ करता था, तो बचपन के दोस्त को क्या बोलेंगे हम? चाइल्डहुड फ्रेंड। क्या बोलेंगे डियर हम? बोलिएगा he used to be my childhood friend। क्लियर हुआ डियर? सो used to be मतलब हुआ करता था। used to be मतलब, अब देखिएगा
बट नॉट येट का मतलब होता है लेकिन अब नहीं। क्या होता है, क्या होता है डियर? इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? बट नॉट नाउ। क्या पढ़ा है डियर? इसका मतलब भी क्या होता है? लेकिन अब नहीं। इसका मतलब भी क्या होता है? क्लियर है? तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो बट नॉट नाउ बोलिएगा और आप चाहें तो बट नॉट येट बोलिए, जो आपको सही लगे वो बोलिएगा, किसी को भी कहीं आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल लेंगे। क्लियर डियर? ओके, वह अपराधी हुआ करता था लेकिन अब नहीं। अब अपराधी को क्या बोलते हैं हम? क्रिमिनल। क्या बोलेंगे डियर हम? और लेकिन अब नहीं को बट नॉट येट। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस बनाएंगे, ही यूज्ड टू बी अ क्रिमिनल बट नॉट येट। वह अपराधी हुआ करता था लेकिन अब नहीं। शी यूज्ड टू बी अ माइजर। माइजर मतलब कंजूस, चालाक नहीं, कंजूस। माइजर मतलब, माइजर मतलब जैसे अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक के चाय को भी फेंक दे भाई। क्लियर है? ओके, सो कंजूस हुआ करती थी, वह कंजूस हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। क्लियर डियर? ओके, तो बोलिएगा, शी यूज्ड टू बी अ माइजर बट नॉट येट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? ओके, एक और सेंटेंस बनाएंगे, वह बहादुर हुआ करता था लेकिन अब नहीं। अब बहादुर को बोलते हैं हम ब्रेव। क्या बोलेंगे हम डियर? क्या बोलेंगे हम डियर? सेंटेंस बनाओ, he used to be a brave लेकिन अब नहीं, but not now, but not now, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई। समझ गए ना डियर? ओके, चल जल्दी से नोट करेंगे डियर, और यहां पे वो बिकॉज करके सेंटेंस बना लेना है आप सभी लोगों को। क्लियर हुआ है ना? देखिएगा, वह मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन अब नहीं क्योंकि अब वो मेरा दुश्मन है। एक बार प्रैक्टिस कर लो आप। क्लियर? वह मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन अब नहीं क्योंकि अब वो मेरा दुश्मन है। सेंटेंस बनाएंगे हम, he used to be my friend but not yet because he is my enemy now। क्लियर? चलो जल्दी से नोट करेंगे। used to be मतलब हुआ करता था, used to be मतलब, used to be मतलब, used to be मतलब नेक्स्ट वन। अब देखिएगा, इस सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? यूज, फिर पढ़ा यूज टू, फिर पढ़ा यूज टू बी। नाउ इन प्लेस ऑफ वी वी आर यूजिंग हैव। क्लियर? वी के स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं? हैव। क्लियर हुआ? तो पूरा क्या हो गया? यूज टू हैव। क्या हो गया डियर? यूज टू हैव। क्या हो गया? यूज टू हैव। और यूज टू हैव का मतलब होता है कोई वस्तु हुआ करती थी। यूज टू हैव का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु हुआ करती थी। बचपन से लेकर आज तक सोचिएगा कितनी सारी वस्तुएं आपके पास में थी जो अब नहीं है। तो क्या कहलाएगा? यूज टू हैव। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? यूज टू हैव। ठीक है, सोच के देखो, आपके पास प्यारी सी डॉल हुआ करती थी जो पापा जी ने आपको ला कर दी होगी, आपसे ज्यादा प्रेम करते होंगे आप उसे। क्लियर? हमारे पास बाइसिकल हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता, सीडी प्लेयर हुआ करता, टेप रिकॉर्डर हुआ करता, कीपैड मोबाइल फोन हुआ करता। क्लियर हुआ? तो हर वो चीज जो चीज आपके पास में थी लेकिन अब नहीं है, तो क्या कहलाएगा? यूज टू हैव। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? सेंटेंस बनाएंगे, बाकी यहां पर भी लेकिन अब नहीं का बनाएंगे हम, और बिकॉज का भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है डियर? पहले हम बनाते हैं वो चीज हमारे पास में थी लेकिन अब नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई यूज टू हैव अ ब्लैक बोर्ड। क्लियर? मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। आई यूज टू हैव अ कीपैड मोबाइल फोन। मेरे पास कीपैड मोबाइल फोन हुआ करता था। शी यूज टू हैव अ डॉल। उसके पास एक प्यारी सी डॉल हुआ करती थी। ही यूज टू हैव अ पिगी बैंक। उसके पास गुल्लक हुआ करता था जिसके दम पर रोज उछलता। आगे बनाएंगे सेंटेंस। क्लियर ना डियर? सो यूज टू हैव मतलब कोई वस्तु हुआ करती
कोई वस्तु हुआ करती। चलो, मेरे पास क्रिकेट किट हुआ करता था, कैसे बोलेंगे हम? I used to have a cricket kit। क्लियर हुआ? उसके पास बैडमिंटन हुआ करता था। He used to have a बैडमिंटन। क्लियर हुआ डियर? ओके, उसके पास, क्लियर हुआ डियर? उसके पास सीडी प्लेयर हुआ करता था, बोलिएगा He used to have a CD player। क्लियर हुआ? उसके पास टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, बोलिएगा He used to have a tape recorder। क्लियर? सो used to have मतलब कोई वस्तु हुआ करती थी, कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु। अब देखिएगा, बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब भी क्या होता है? लेकिन अब नहीं। देखो, सबसे पहले वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? बट नॉट नाउ। क्या पढ़ा डियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बट नॉट येट। और अब हमने क्या पढ़ा है? बट नो लॉन्गर नाउ। और तीनों का मतलब होता है लेकिन अब नहीं। क्या होता है डियर? अब देखिएगा, अब जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में सेंटेंसेस मैंने बना है उसी सीक्वेंस में आप बनाएंगे। क्लियर हुआ? अगर आपको लगता है बट नो लॉन्गर नाउ को आप पहले वाले में यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सेकंड में करना तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यूज कर रहा हूं वैसे आपको करना है। जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस तरीके से सेंटेंसेस बना रहा हूं, जो तरीका आपके लिए अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाइएगा। बस मेरा ये टेक्निक यूज करना है कि इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने। क्लियर? सेंटेंस अब देखिएगा, वी यूज्ड टू हैव द कोहिनूर बट नॉट नाउ। हमारे पास में कोहिनूर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। क्लियर? शी यूज्ड टू हैव अ चांस बट नो लॉन्गर नाउ। उसके पास एक मौका हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। क्लियर हुआ डियर? सो यूज टू हैव मतलब कोई वस्तु हुआ करती थी, कोई वस्तु हुआ करती। क्लियर? चलो एक सेंटेंस बनाएंगे, मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है। सेंटेंस बनाएंगे हम, आई यूज टू हैव अ ब्लैक बोर्ड बट नो लॉन्गर नाउ बिकॉज आई हैव अ स्मार्ट बोर्ड। क्लियर हुआ डियर? चल जल्दी से नोट करेंगे। अब देखिएगा डियर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? यूज। क्या पढ़ा था? फिर यूज में हमने क्या पुट कर दिया? डी, तो क्या हो गया? यूज्ड। और एक और चीज पुट कर दी वहां पे, टू, क्या हो गया? यूज टू, मतलब किया करता था। अब हमने टू की जगह, टू के साथ में एक और चीज यूज कर रहे हैं वहां पे, वी, तो क्या हो गया? यूज टू वी, हुआ करता था। और एक और चीज कर ली हमने वहां पे इस्तेमाल, बी की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया वहां पे? हैव, तो क्या हो गया? यूज टू हैव, कोई वस्तु हुआ करती थी। और एक और चीज, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। बट नॉट येट, लेकिन अब नहीं। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। अब इन तीनों को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप जहां भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। क्लियर? कम व्हाट में या फिर वॉट एवर इट मे बी, दोनों का मतलब है चाहे जो भी हो। क्या है डियर? अब सबसे पहली बात, या तो आप यूज करेंगे कम व्हाट में या फिर आप यूज करेंगे वॉट एवर इट मे बी। दोनों का मतलब क्या है? चाहे, चाहे, चाहे या फिर कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो मैं तो ये करूंगा। चाहे जो भी हो मैं तो फर्स्ट रैंक हासिल करूंगी। चाहे जो भी हो मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलूंगी। चाहे जो भी हो मैं आपको आपकी मदद करूंगा। चाहे जो भी हो आप अंग्रेजी बोलेंगे। क्लियर है? तो चाहे जो भी हो या कुछ भी हो जाए। अब इसको बोलते समय आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व रहेगा, आपके जो एक्सप्रेशंस रहेंगे वो थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे। कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा, ऐसे नहीं बोलेंगे कुछ भी हो जाए भैया मैं तो करूंगा। क्लियर है ना? कैसे बोलोगे? कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा। क्लियर? कुछ भी हो जाए भारत अगला वर्ल्ड कप जीतेगा,
कुछ भी हो जाए विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप में खेलेगा, समझ गए ना डियर। तो कुछ भी हो या चाहे जो भी हो, वहां पर या तो यूज करेंगे कम व्हाट में या फिर यूज करेंगे व्हाट एवर इट मे बी। क्लियर। अब देखिएगा, चाहे जो भी हो मैं आपकी मदद करूंगा, चाहे जो भी हो वो मेरी मदद करेगी, चाहे जो भी हो हम आपकी मदद करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है गा, गे और गी आ रहा है। क्या आ रहा है डियर? मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल। क्या आ जाएगा डियर? सेंटेंस बनाएंगे, कम व्हाट में आई विल गेट फर्स्ट रैंक। चाहे जो भी हो मैं फर्स्ट रैंक हासिल करूंगी। क्लियर डियर? कम व्हाट में आई विल मेक अ स्प्लैश। और मेक अ स्प्लैश का मतलब होता है छा जाना। क्या होता है डियर? तो चाहे जो भी हो मैं छा जाऊंगा। वेरी गुड। कम व्हाट में आई विल मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। और मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है सदुपयोग करना। चाहे जो भी हो मैं मेरे समय का सदुपयोग करूंगा। क्लियर? लोग कितना भी परेशान कर ले मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं मेरे समय का सदुपयोग करूंगा। कम व्हाट में आई विल पास ऐसे टेस्ट। पास ऐसे टेस्ट का मतलब होता है उम्मीदों पर, चाहे जो भी हो मैं उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कम व्हाट में आई विल अर्न नेम एंड फेम। अर्न नेम एंड फेम का मतलब होता है नाम रोशन करना। चाहे जो भी हो मैं नाम रोशन करूंगा। क्लियर डियर? अब देखिएगा, जहां पर हमने यूज किया है कम व्हाट में, हम चाहें तो वहां पर क्या बोल सकते हैं? व्हाट एवर इट मे बी। क्या बोल सकते हैं? अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप सभी लोग व्हाट एवर इट मे बी से सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर हुआ डियर? ओके। चाहे जो भी हो मैं छा जाऊंगा। मेक अ स्प्लैश। वेरी गुड। चाहे जो भी हो मैं मेरे समय का सदुपयोग करूंगा। मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। चाहे जो भी हो मैं उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पास ऐसे टेस्ट। चाहे जो भी हो मैं नाम रोशन करूंगा। अर्न नेम एंड फेम। क्लियर हुआ डियर? सो डियर, कम व्हाट में या व्हाट एवर इट में भी, चाहे जो भी हो। चल प्लीज जल्दी से नोट करेंगे। चलो दिमाग के ऊपर लोड डालना शुरू करो। जितने कमजोर आप हो उतना दिमाग नहीं है। है ना? अपने आप को कमजोर समझते हैं, मतलब दिमाग को भी समझ लेते हैं। वो बहुत मजबूत है, हमसे कहीं ज्यादा मजबूत हमारा दिमाग। क्लियर? आगे बढ़े। थिंक ऑफ इट एज योर ओन। क्या लिखा है डियर? थिंक ऑफ इट एज योर ओन। ठीक है। कभी कभी हम लोग रिलेटिव्स के यहां पर जाते हैं। क्लियर? रिलेटिव्स के यहां पर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ना? तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो समझ जाते हैं भाई बंदे को हेजिटेशन हो रहा है ना? तो वो हमसे प्यार से बोलते हैं भाई इसे अपना ही घर समझो। अक्सर जब हम खाना खाते हैं वो रिलेटिव्स के यहाँ पर, तो घर में तो आपको पता है मम्मी बना बना के परेशान हो जाती हैं, लेकिन जब रिलेटिव के यहाँ पे गए तो 2 या 3 चपाती के बाद बंद हो गए। तो पापा जी बोलते हैं बाजू में बैठे बैठे, बेटा अच्छे से खाओ, अपना ही घर है, इसे अपना ही समझो, इसे अपना ही, इसे अपना ही। तो अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? थिंक ऑफ इट एज योर ओन। इसे अपना ही, इसे अपना ही। थिंक ऑफ इट एज योर ओन हाउस। इसे अपना ही घर। थिंक ऑफ इट एज योर ओन मोबाइल फोन। इसे अपना ही मोबाइल फोन। थिंक ऑफ इट एज योर ओन कार। इसे अपनी ही कार। थिंक ऑफ इट एज योर ओन बाइक। इसे अपनी ही बाइक। गलती से किसी ने बाइक बोल दिया तो होगी नहीं ऐसी गलती अक्सर। चलो जल्दी से नोट करो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन। इसे अपना ही। आगे बढ़े। सो थिंक ऑफ इट एज योर ओन। इसे अपना ही समझो। बैकआउट मतलब मुकर जाना। बैकआउट मतलब हम इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, मुझे पता है वो मुकर जाएगा, मैंने तुमसे बोला था ना वो मुकर जाता है, देखो वो मुकर गया, मुझे पता था उसकी फितरत में है मुकर जाना। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जब भी आप यूज करेंगे ना तो क्या बोलोगे आप? बैकआउट। क्या बोलोगे आप?
क्या बोलोगे आप? ही विल बैक आउट हिज वर्ड्स, वह अपनी जुबान से मुकर जाएगा। अब बिल लगा है मतलब गा गे गी, विल मतलब वो सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा वो कहां जाएगा? फ्यूचर में। कहां पे जाएगा? सो ही विल बैक आउट हिज वर्ड, वह अपनी जुबान से मुकर जाएगा। ही विल बैक आउट हिज रिलेशन, वह उसके रिश्तों से मुकर जाएगा। ही विल बैक आउट हिज पार्टी, वह अपनी पार्टी से मुकर जाएगा। शी विल बैक आउट हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वह अपने कर्तव्यों से मुकर जाएगी। क्लियर? नहीं, जाएगी, मुकर जाएगी। सो बैकआउट का मतलब क्या होता है डियर? मुकर जाना। बैकआउट का मतलब क्या होता है? चलो जल्दी से नोट करेंगे। जस्ट आफ्टर, हाथ धोकर पीछे पड़ा है। जस्ट आफ्टर मीन्स, अक्सर दोस्तों से बोलते यार वो तो मेरे पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ा है, तो क्या कहलाएगा? जस्ट आफ्टर। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? है ना, जो आप समझ रहे, हम पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो बीजेपी कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़ी है और कांग्रेस बीजेपी के पीछे हाथ धो के पड़ी। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो जस्ट आफ्टर मींस क्या होता है डियर? हाथ धोकर पीछे पड़ा है। क्लियर? ओके, सो ही जस्ट आफ्टर यू, वह तुम्हारे पीछे हाथ धो के। योगी इज जस्ट आफ्टर क्रिमिनल्स, योगी अपराधियों के पीछे हाथ धो पड़ा है, नहीं हाथ धोकर पड़ा है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखेंगे। योगी इज जस्ट आफ्टर क्रिमिनल्स, योगी अपराधियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। एवरीवन इज जस्ट आफ्टर गवर्नमेंट जॉब, हर बंदा सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। पीपल आर जस्ट आफ्टर ज्योति मौर्य, जो लोग हैं ज्योति मौर्य के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज्योति मौर्य ने मेरे साथ चीट किया है, हर बंदा ये सोच रहा है ना। जो प्यून था ना, उस बंदे ने अपनी वाइफ को एसडीएम बना दिया और वो किसी और से अफेयर हो गया उसका, और वो उसके साथ रन अवे हो गई, वो बंदा रह गया प्यून का प्यून। क्लियर ना डियर? समझ गए ना? तो लोग ज्योति मौर्य के पीछे, वेरी गुड, नोट करेंगे जल्दी से स्पीड में, सिर्फ 2 ही करना है भाई साहब नोट। क्लियर? नोट। इज किलिंग, जान ले रही है। क्या बात है? इज किलिंग मतलब, इज किलिंग मतलब योर स्माइल इज किलिंग, तुम्हारी मुस्कुराहट। सबसे ज्यादा झूठ बोले जाने वाला सेंटेंस व्हाट्सएप पर, योर स्माइल इज किलिंग। तो सामने से आता नहीं, ऐसा नहीं है, नो फिर वो धीरे से बोल देता, यू नो उस दिन जो ड्रेस पहना था ना आपने, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। अब उसने बोलता है कि उस दिन कौन सा पहना था, अब वो बंदा भूल ही जाता है उस दिन कौन सा पहना था, क्योंकि वो तो क्या बोल रहा है? झूठ। क्या बोल रहा है डियर? सो योर स्माइल इज किलिंग, आपकी मुस्कुराहट जान ले रही है। बोलते जाओ जैसे बोलते हैं वैसे, ईमानदारी से। सॉरी, योर डांस इज किलिंग, आपका डांस जान ले रहा है। योर ड्रेस इज किलिंग, आपकी ड्रेस। एक्टिंग ऑफ बिग बी इज किलिंग, अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है वो। चलो जल्दी से नोट करेंगे डियर। चलो क्लियर डियर? सो आज की क्लास यहां पर होती है ओवर, एंड देन वी विल मीट टुमारो। कल मिलते हैं।